कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किस सिद्ध करना है हमको, क्या करना है बच्चों, सिद्ध। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों यानी कि ये जो पी क्यू आर है ये तीन है, यानी 1 2 3। अंतः का मतलब होता है बच्चों अंदर के कोण। क्या मतलब होता है अंतः का? अंतः का मतलब होता है तीनों के अंतः कोण, यानी कि अंदर के अंतः कोण। कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि जो तीन कोण हैं हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ पर लिख रखा है, ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है बच्चों? पी क्यू आर। जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। एंगल पी है 1 और एंगल क्यू है 2 और एंगल आर है 3। तो हमने सेम प्रोसेसर लिख रखा है, दिया है पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर जिसमें एंगल पी बराबर 1 है और वह एंगल क्यू बराबर 2 है और एंगल आर बराबर बच्चों 3 है। हमें अब सिद्ध क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होता है। हम सिद्ध करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हम एक रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? रचना। यहां पे लिखेंगे हम रचना। ठीक है, रचना के लिए रचना में क्या लिखेंगे जो अपनी तरफ से इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए जो P है, एंगल P है, इसके ऊपर होकर एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका नाम दे देंगे x और y। ठीक है बच्चों, हमने आपके सामने एक रेखा खींची जो क्यू आर के समांतर एक्स वाई रेखा है जो P से होकर जाती है। तो हम यहाँ पे रचना में वही लिखेंगे, भुजा। क्या लिखेंगे बच्चों? भुजा क्यू आर। बच्चों ये भुजा है क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर के समांतर एक्स वाई रेखा खींची। ठीक है बच्चों, एक्स वाई रेखा खींची। एक्स वाई यानी कि जो क्यू आर है बच्चों, इसके समांतर हमने कौन सी रेखा खींची? एक्स वाई। अब एक्स वाई जो रेखा है वो किसके ऊपर से निकलकर जा रही है? किसके नीचे से निकलकर? जो P है, एंगल P, यानी कि जो एक्स वाई रेखा है वो P से होकर गुजरती है। तो यहां पे लिखेंगे जो P से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, जो P से होकर जाती है, हमें इतना लिख देना है। अब इसके बाद में लिखेंगे बच्चों उपपत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों? उपपत्ति। यहां पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, अब ये देखिए आप यहां पे गौर से देखिएगा बच्चों, ध्यान देना है आपको कि एक्स पी वाई जो रेखा है वो एक कैसी रेखा है? सरल रेखा है। ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये जो एक्स पी वाई जो रेखा है ये कैसी रेखा है बच्चों? सरल रेखा है। तो हम लिखेंगे एक्स पी वाई एक सरल रेखा है। ठीक है बच्चों, एक्स पी वाई एक कैसी रेखा है? सरल, जो एंगल 4 एक मिनट। अब यहां पे देखो हमने बच्चों एक्स पी वाई रेखा लिख लिया। ठीक है, अब ये देखो तीन कोण बन रहे हैं, गौर से देखो, एक ये बनना है, एक ये बन सकता है और ये बन सकता है। क्यों? इसका एंगल P नाम है, इसका एंगल Q नाम है, इसका एंगल R नाम है। तो
एंगल आर कितना है 3, तो इसका नाम दे देंगे एंगल 4 और इसका नाम दे देंगे एंगल 5। एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल हमेशा बच्चों कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितनी भी रेखा क्यों ना निकलनी हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो, अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दें तो रैखिक युग्म बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसमें एक्स पी वाई जो रेखा है उसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल 4 आ रहा है, दिखाएंगे यहाँ पे प्लस, और एंगल 1 आ रहा है तो एंगल 1 प्लस, और एंगल बच्चों 5 आ रहा है तो हम लेंगे एंगल 5। इन तीनों कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है 180 डिग्री। अभी ये सिद्ध हुआ नहीं है, हमको सिद्ध करना है बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब लिखेंगे अब यहां पे देखो जो एक्स वाई जो रेखा है वो क्यूल आर भुजा के समांतर है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई समांतर का चिन्ह बच्चों ये होता है, इस तरीके से समांतर का चिन्ह होता है, आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये समांतर का चिन्ह होता है, समांतर चिन्ह। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से समझिएगा। अब एक्स वाई रेखा जो है बच्चों वो क्यूलार भुजा के समांतर है, तो हम लिखेंगे यहां पे लिखेंगे एक्स वाई किसके समांतर है बच्चों, क्यूलार के। अब एक्स वाई जो रेखा है वो क्यूलार के समांतर है। आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एकांतर कोणों के बारे में। एकांतर कोण कौन से होते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे जेड बनाया, इसका एकांतर कोण ये वाला एकांतर होगा, इसका एकांतर कोण ये वाला होगा। अब गौर से देखिए, इसको आप भूल जाइए। अब जेड देखिए, जेड बन रहा है कि नहीं, एक्स पी क्यूल बच्चों, जेड बन रहा है एक्स पी क्यूल इस तरीके से। तो इसमें जो अब एक्स वाई जो रेखा है वो किसके समांतर है बच्चों, क्यूलार के। तो यहां पे लिखेंगे जो एकांतर कोण है, तो इसमें एकांतर कोण कौन सा है, एंगल 4 बराबर किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, क्योंकि एकांतर कोण मैंने अभी आपको बताया ये वाले होंगे एकांतर कोण, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल 2 के। अब आप गौर से देखो, अब बाई पी आर भी जेड बनना है इस तरीके से, तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल 5 होगा एंगल 3 के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब इन दोनों का रीजन देंगे, हमने क्यों लिखा, यहां पे दे देंगे एकांतर कोण, इसलिए लिखा क्योंकि एकांतर बच्चों क्या है, कोण है। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहां पे, अब समीकरण 2 का मान समीकरण, अच्छी तरीके से लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, हमको ये वाला सिद्ध करना है, कौन सा, ये वाला एंगल, जैसा कि हमने लिख रखा है, सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब हमें 2 का यानी समीकरण 2 का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, तो 2 का मान ये है, और समीकरण 1 कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो देखो यहाँ पे एंगल 4 है, अब एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जो एंगल 4 है ये बच्चों किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस, अब एंगल 4 दिया पे हमने एंगल 2 रख लिया क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब प्लस लगाया हुआ है, प्लस रख दो। अब यहाँ पे क्या है, एंगल 1, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 5। अब एंगल 5 की जगह पे मैं बच्चों क्या रख सकता हूं, एंगल 3। अब मुझे ये सिद्ध करना है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे 180 डिग्री लगा देते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब हमको ये वाला सिद्ध करना है बच्चों, तो हम लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 बराबर का 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। यहां पे लिखेंगे हम सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे बच्चों, सिद्ध हुआ। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारी सी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नए टॉपिक पर। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।